दोस्तों मैं हूं अनुप सिंह और आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि यहाँ पर निर्मला सीतारमण ने बजट 2025 पेश कर दिया है और इसमें हम सभी के सोच के एकदम विपरीत एक ऐसा डेटा है जो काफ़ी अच्छा है आम जनता के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो मिडिल वर्ग था उसके लिए जो टैक्स स्लैब का प्रोसेस था वो पहले काफ़ी कम था, जिसको सीधे बढ़ाकर 12 लाख कर दिया गया। ना ही 10 लाख ना ही 8 लाख, सीधे 12 लाख रुपए तक आप टैक्स स्लैब से बिल्कुल फ्री हो चुके हैं। बट यहाँ पर फिर भी कई सारे कन्फ्यूजन है उस चीज़ को लेकर, जिसको मैं इसमें पूरा क्लियर आपको समझाऊंगा, विथ एग्जांपल बताऊंगा कि कैसे ये टैक्स स्लैब काम करने वाला है। इस प्रकार से आपके जो आपकी आमदनी है ईयरली सालाना जो भी आप कमाएंगे उसमें कैसे टैक्स स्लैब काम करेगा, वो मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, बेल आइकन को दबा देना है। फिर अब चलते हैं आगे और जानते हैं आज के वीडियो अपडेट के बारे में। तो दोस्तों नॉर्मली मैंने यहाँ पर अपना एक पीपीटी तैयार किया है। इस पीपीटी के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा बजट 2025 में आयकर स्लैब जो है वो कैसे काम करता है। ठीक है, तो इसके लिए मैंने नॉर्मली यहाँ पर टैक्स स्लैब जो गवर्नमेंट ने पास किया है वो मैं आपको पहले समझा दूं। यहाँ पे बोला गया है कि 0 से 4 लाख पर आपको कोई कर नहीं देना है। ठीक है, 0% देना है। और 4 से 8 लाख पर आपको 5% देना है। 8 से 12 लाख पे 10% देना है। 12 से 16 लाख पे 15% देना है। 16 से 20 लाख पे 20% देना है। 20 से 24 लाख पे 25% देना है। और 24 लाख से अधिक अगर होता है आपकी ईयरली इनकम, तो वहां पर आपकी जो है 30% आपसे टैक्स वसूला जाएगा। ठीक है, ये हो गया टैक्स स्लैब। दोस्तों बात क्या है, 12 लाख रुपए तक आपको फ्री टैक्स, मतलब कि आप टैक्स फ्री हैं। 12 लाख रुपए तक अगर आपकी इनकम, तो आपको कुछ टैक्स नहीं देना है। फिर आखिर में ये 4 लाख का और 4 लाख से 8 लाख और 8 लाख से 12 लाख का जो स्लैब है, ये आखिर क्यों दिया गया है, यानी कि क्या ये हमें टैक्स पे करना है? ये कन्फ्यूजन कई सारे लोगों के दिमाग में है, तो इसी कन्फ्यूजन को मैं यहाँ पे क्लियर करने वाला हूँ। ठीक है, तो स्लैब आप समझ चुके हैं। अब हम चलते हैं एक नेक्स्ट एग्जाम्पल के तहत। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, अगर आपकी आय 12 लाख रुपए तक है तो आपके ऊपर कोई भी इनमें से स्लैब काम नहीं करने वाला है। ठीक है, बट 12 लाख से अगर 1 लाख रुपए भी अगर आप ऊपर हो जाते हैं, नहीं कि अगर आप 13 लाख 14 लाख 15 लाख कोई भी अगर एक सपोज एग्जाम्पल लिए हैं हम यहाँ पर 18 लाख का, अगर मान लीजिए अगर आपकी ईयरली इनकम 18 लाख रुपए हो जाती है, तो ऐसे में अब यहाँ पे स्लैब कैसे काम करेगा वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो जैसा कि आपको बताया गया था कि पहले 0 से 4 लाख पर आपको कोई कर नहीं देना है। ठीक है, तो आपके 18 लाख में से 0 से 4 लाख पे आपको कोई कर नहीं देना है। फिर उसके बाद दोस्तों दूसरा जो पॉइंट था वो था 4 लाख से 8 लाख का। ठीक है, तो 4 लाख से 8 लाख के स्लैब के बीच में आपको 5% का जो है टैक्स देना है। तो बीच की गैपिंग जो होती है वो होती है आपकी 4 लाख। तो 4 लाख के ऊपर जब आप 5% लगाएंगे तो आपका हो जाएगा 20,000 रुपये। ठीक है, ये तीसरा स्लैब था आपका 8 लाख से 12 लाख। ठीक है, तो 8 लाख से 12 लाख के बीच में भी आपका 4 लाख का गैप होता है। तो इस 4 लाख के ऊपर कितना लगेगा, 10% लगेगा, तो ये आपका हो गया 40,000 रुपये। अब नेक्स्ट जो है आपका वो है 12 लाख से 16 लाख रुपए। तो 12 से 16 लाख के बीच का गैप होता है 4 लाख, और इस पे आपका लगेगा 15% का टैक्स स्लैब। ठीक है, तो यहाँ पे 4 लाख पे जब आप 15% लगाएंगे तो आपका हो जाएगा 60,000 रुपये। और लास्ट जो आपका बच रहा है वो है 16 लाख से 18 20 लाख का है, लेकिन आपका जो अमाउंट है वो 18 लाख है। तो यहाँ पर आपको 20% का स्लैब देना होगा। तो यहाँ पर 2 लाख के ऊपर आप क्या करेंगे, 20% का स्लैब देंगे, तो आपका टोटल हो जाएगा यहाँ पर 40,000। तो इन सबको जोड़ेंगे तो आपका अमाउंट आएगा 1,60,000 रुपये। यानी जिसकी आय 18 लाख होती है सालाना, उसको अपने 4 लाख शुरू के अमाउंट से, यानी 4 लाख से लेकर 18 लाख तक के जो भी स्लैब बन रहे हैं उन सभी स्लैब के अनुसार जो अमाउंट होगा वो उनको पे करना होगा। बट यही अगर 12 लाख तक की वैल्यू का अगर बनती है, या 12 लाख से 12.5 लाख रुपए तक भी होता है, तो भी आपको यहाँ पर टैक्स पे नहीं करना होगा। ठीक है, सपोज दैट अगर 13 लाख रुपए होता, तो यहाँ पे नॉर्मली जो आपका 13 लाख रुपए होगा, तो यहाँ पे आपका सेकेंड फर्स्ट जो स्लैब है 4 लाख, वहाँ पे कोई कर नहीं था। सेकेंड स्लैब जो था 4 से 8 लाख का, उस पर आपको 5% यानी कि 20,000 रुपये देना पड़ेगा। और फिर थर्ड जो है 8 से 12 लाख, जिस पे आपको 10% देना है, वो आपका हो जाएगा 40,000। और थर्ड जो है आपका 12 लाख से 13 लाख, उस पर 15% यानी 1 लाख पे आपको 15% देना पड़ता। तो 15,000 प्लस 40,000 प्लस 20,000, यानी कि 75,000 रुपये आपको 13 लाख रुपए पर टैक्स पे करना पड़ता है। ठीक है,
उसके बाद दोस्तों लोगों के दिमाग में कन्फ्यूजन है, वो सबसे मेन मैं आपको बताता हूँ। कन्फ्यूजन यही है कि क्या ये फैसला जो है सिर्फ़ और सिर्फ़ नौकरी पेशा लोगों के लिए ही लागू किया गया है, या फिर इसके तहत जो है दुकान दुकान चलाने वाले जो भी व्यापारी हैं, वो भी इसके तहत आएँगे। तो दोस्तों यहाँ पे साफ बता दूँ कि ये जो टैक्स स्लैब लागू किया गया है, ये नॉर्मली नौकरी पेशा लोगों के लिए नहीं है। ये जो व्यापारी हैं, वो भी अगर सालाना की इनकम उनकी अगर 12 लाख रुपए तक है, तो वो भी टैक्स मुक्त है। अगर उससे ऊपर कमा रहे हैं, तो उनको इसी टैक्स स्लैब के अनुसार जो है अपना टैक्स पे करना होगा, ठीक है? तो ये नौकरी पेशा और व्यापारी दोनों के लिए लागू किया गया है। चाहे आपकी अर्निंग नौकरी से हो रही है, चाहे आपकी अर्निंग व्यापार से हो रही है, तो स्लैब आपके ऊपर सेम काम करने वाला है, ठीक है? और इसके बाद दोस्तों सबसे मेन इम्पोर्टेंट अपडेट ये है, यहाँ पे नौकरी पेशा को एक ये फ़ायदा है कि अगर 12 लाख से ऊपर अगर 75,000 रुपए अगर होता है, सपोज़ 12 लाख 75,000 रुपए आपकी ईयरली इनकम होती है, तो यहाँ पे आपको 75,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन का लाभ मिल रहा है। यानी कि आप 12 लाख 75,000 रुपए अगर अर्निंग कर रहे हैं सालाने का, तो वहाँ पे आपका 75,000 रुपए जो है काउंट नहीं किया जाएगा और आपको टैक्स मुक्त रखा जाएगा, ठीक है? ये एक फ़ायदा है नौकरी पेशा लोगों के लिए। और जो व्यापारी है उनको एक मतलब कि उनकी जो काउंटिंग है वो 12 लाख रुपए तक ही होगी। 12 लाख से ऊपर अगर 1 रुपए भी होता है, तो वो अपने जो टैक्स स्लैब है उसको उनको फ़ॉलो करना होगा, ठीक है? दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आया होगा। आपकी जो कन्फ्यूजन होगी दिमाग में टैक्स स्लैब को लेकर, वो आपकी क्लियर हो चुकी होगी। इसके बावजूद भी अगर आपको कोई डाउट है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे जो भी आपको क्वेश्चन करना है कर सकते हैं आप। तो मिलेंगे अगली वीडियो में कुछ नए अपडेट, कुछ नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, आपका दिन शुभ हो, जय हिंद।